रात को उनके घर से रोने की और तड़पने की वैसी ही आवाज़ें आती थी। ये जानकर ना मेरी हालत ख़राब हो गई। जस्ट इमेजिन आप रात को सोए हो, आप कॉर्नर में कोई फिगर आपको कॉन्टिन्यूसली देख रही है। उन्हें इन चीखों का और ये दर्द का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं रहा था। द एंग्विश्ड मैन, ये एक पेंटिंग का नाम है। कहा जाता है ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड पेंटिंग है। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को बड़ी मेहनत से करते हैं तो हम उसके लिए बोलते हैं कि इसे मैंने अपनी खून पसीने से बनाया है। पर क्या हो जब कोई सच में किसी चीज़ को अपने खून से सींच दे। ये पेंटिंग सिर्फ कलर से ही नहीं बनी, इस आर्टिस्ट के एक्चुअल ब्लड से बनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं नम्ड स्टोरीज़, जहाँ हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। इस पेंटिंग की हिस्ट्री है दुख और दर्द, जिसे सुनकर आप कभी किसी पेंटिंग को एक पॉजिटिव नज़रिए से नहीं देख पाएंगे। जिस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाया वो पूरी तरीके से डिप्रेस था, टॉर्चर्ड था अपनी लाइफ से। उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इतनी तकलीफ़ कि रात को उसके पड़ोसियों को उसके दर्द से चीखने की आवाज़ें तक आती थी। इस आर्टिस्ट ने पेंटिंग को ख़त्म करने के लिए कोई आम रंग नहीं बल्कि अपने खुद के ब्लड का यूज़ किया था। उसने पेंटिंग ऑयल्स में अपने ब्लड को मिक्स कर दिया था और इस पेंटिंग को ख़त्म करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी भी। इस पेंटिंग के बारे में माना जाता है कि जिस भी घर की दीवार पर यह पेंटिंग टंगी होगी उसके परिवार को उस टॉर्चर्ड आर्टिस्ट की रूह चैन से जीने नहीं देगी। और ये स्टेटमेंट खुद इस पेंटिंग के ओनर का है। ये कहानी सालों पहले शुरू हुई थी स्कॉटलैंड के कोलंबिया नाम के एक छोटे से घर में। एक आर्टिस्ट कैनवस के सामने बैठा अपना पोर्ट्रेट बना रहा था। वो आदमी मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब था। उसकी पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन और ढेर सारी दवाइयों पर चल रही थी। वो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा था कि अक्सर रातों को उसके रोने और चिल्लाने की आवाज़ उसके घर के बाहर गूंजती थी। लेकिन वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था। उसने सोचा वो अपने दर्द और टॉर्चर को इंस्पिरेशन लेकर अपना पोर्ट्रेट बनाएगा और उस पोर्ट्रेट में अपने सारे इमोशंस, अपनी दुख तकलीफ़ उतार देगा। वो इस पोर्ट्रेट में अपनी सारी सफरिंग और पेन को रिफ्लेक्ट करना चाहता था। अगर किसी इंसान ने अपने आप को ध्यान में रखकर ये पेंटिंग बनाई है तो आप सिर्फ इस पेंटिंग को देखकर समझ सकते हैं कि वो इंसान मानसिक तौर पर किस स्थिति में था। इस पेंटिंग में साफ साफ दिखता है कि ये इंसान कितने दर्द में होगा और इसी सफरिंग को और रियल बनाने के लिए उसने अपने पेंट के साथ अपना खुद का खून मिक्स किया और तब बनी ये टेरिफाइंग पेंटिंग, जिसे आज हम सब द एंग्विश्ड मैन के नाम से जानते हैं। पेंटिंग को पूरा करने के बाद उसने इसे ओवन सीन रॉबिन्सन की दादी को भेज दिया। रॉबिन्सन की दादी ने कुछ टाइम पहले ही आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया था कि वो उनके लिए भी कोई पेंटिंग बनाए। आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग रॉबिन्सन की दादी को पहुंचा दी। पहले तो उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन जब उन्होंने इस पेंटिंग को देखा तो वो उल्टा डर गई। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें पेंटिंग नहीं, एक श्राप रिसीव हुआ है। और पेंटिंग भिजवाने के कुछ दिन बाद ही उन्हें पता चला कि आर्टिस्ट ने ले ली है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रॉबिन्सन की दादी को कैसे पता चला कि आर्टिस्ट ने पेंटिंग के पेंट में अपना खून मिलाया है। लेकिन रॉबिन्सन का कहना ये था कि उनकी दादी ने उन्हें यही बताया था कि ये आर्टिस्ट ने अपना खून मिक्स करके पेंटिंग बनाई है। उनकी दादी ने उन्हें ये भी बताया कि जब उसकी दादी को ये पेंटिंग रिसीव हुई तो उन्हें ये बहुत डरावनी लगी और उनका मन उसे घर में कहीं भी लगाने का नहीं हुआ। वो उसे देखकर इतना डर गई थी कि उन्होंने तुरंत उसे छत के नीचे वाले स्टोर रूम में छुपा दिया ताकि वो उनकी नज़रों से दूर रहे और वो भूल जाएं कि उन्हें ऐसी कभी कोई पेंटिंग रिसीव हुई थी। लेकिन पेंटिंग का घर में आना ही काफ़ी था। पेंटिंग के घर में आने के कुछ दिन बाद ही रॉबिन्सन की दादी को घर में अजीबोगरीब शैडोज़ हॉलवे में घूमती हुई नज़र आने लगी थी। उन्हें अपने आँखों के किनारे पर कोई खड़ा हुआ नज़र आता था। ऐसे होता है ना कि जब हमारे पास कोई खड़ा होता है, हम भले ही उसकी तरफ डायरेक्टली ना देखें बट हमें रिफ्लेक्शन आता है कि हाँ, हमारे साइड में कोई खड़ा है। तो ऐसे ही उन्हें शेडोज़ दिखती थी और जैसे ही वो अचानक उन शेडोज़ की तरफ देखती थी तो वो गायब हो जाती थी। रात को जब वो सो रही होती थी तो उन्हें दर्द से किसी के रोने की आवाज़ें आती थी।
उन्हें किसी के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आती थी। पूरी रात कोई जैसे दर्द में तड़प रहा हो ऐसी आवाज़ें उन्हें आती थी। और जब वो नीचे उतरकर पूरे घर को चेक करती थी तो कुछ भी नहीं होता था। और क्योंकि वो उस घर में अकेली रहती थी, उनके पास इन अजीब आवाज़ों का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं था। कभी कभी वो पूरे घर में चक्कर लगाती ऊपर नीचे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता था। उन्होंने एक बार अपने बेटे से भी घर चेक करवाया, लेकिन उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिला। इन सब के बावजूद भी घर से ये आवाज़ें आनी बंद नहीं हुई, लेकिन उन्हें कभी ये फील नहीं हुआ कि ये सारी हॉन्टिंग्स उस पेंटिंग की वजह से हो रही हैं। रॉबिन्सन की दादी को ये तो फील हो गया था कि घर में कोई चीज़ तो उनके साथ है जो कि सुपर नेचुरल है। वो एक काफ़ी रिलीजियस लेडी थी, तो इन सब चीज़ों में भी मानती थी। उन्हें ये लगने लगा था कि जो भी ये चीज़ है वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए उन्होंने सारी सिचुएशन को ऐसे ही रहने दिया, बस इस उम्मीद में कि वो साया उन्हें चैन से रहने देगा। इसलिए उन्होंने इस पूरी सिचुएशन को ऐसे ही रहने दिया, बस ये सोचकर कि वो साया उनको चैन से रहने देगा। कुछ सालों बाद उनका ग्रैंडसन रॉबिन्सन एटिक में गया कुछ पुरानी चीज़ों को देखने के लिए। उस टाइम पर उसको ये पेंटिंग मिली। उसे वो डरावनी दिखने वाली पेंटिंग बहुत फैसिनेटिंग लगी। उसने दादी से पूछा कि क्या वो ये पेंटिंग ले सकता है, और उसकी दादी खुशी खुशी ये पेंटिंग उसे देने के लिए मान गई। उनके गुजरने के बाद रॉबिन्सन ये पेंटिंग घर ले आया, लेकिन रॉबिन्सन की वाइफ को ये पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने बोल दिया कि इस पेंटिंग को तुम पूरे घर में कहीं नहीं लगा सकते, ये बहुत डरावनी है। वाकई में ही डरावनी है, मतलब ऐसी पेंटिंग को कोई अपने घर में क्यों ही लगाएगा। उसकी वाइफ ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये डरावनी चीज़ घर के किसी कोने में नहीं लगेगी। इसी वजह से रॉबिन्सन ने वो पेंटिंग को बेसमेंट में ले जाकर रख दिया। सालों तक वो पेंटिंग बेसमेंट में पड़ी रही, तब उनके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। लेकिन साल 2010 में उनके एरिया में एक बाढ़ आई जिसमें ऑलमोस्ट उनकी सारी चीज़ें डैमेज हो गई, लेकिन पेंटिंग को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद रॉबिन्सन फिर वो पेंटिंग ऊपर लेकर गया, अपनी वाइफ को बोला कि वो इसको घर पर लगाना चाहता है। वाइफ और उसका काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वाइफ ने बोला कि इस पेंटिंग को तुम इस एरिया में मत लगाओ जहाँ पर हम बैठते हैं या बच्चे रहते हैं, तुम इसको किसी कॉर्नर में जाकर लगा सकते हो जिसको हम यूज़ नहीं करते। तो उनके पास एक एक्स्ट्रा कमरा था जिसमें रॉबिन्सन ने इस पेंटिंग को हैंग कर दिया, और बस उसी दिन से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। रॉबिन्सन की वाइफ इस चीज़ से भी खुश नहीं थी कि ये पेंटिंग स्पेयर रूम में लगे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि कम से कम ये उनकी नज़रों से तो दूर रहेगी। लेकिन इस मूव के बाद उनका असली नाइटमेयर शुरू हुआ। इसके बाद उन्हें हॉलवेज में किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी, शेडोज़ दिखना स्टार्ट हो गई, दरवाजे बिना किसी वजह के ज़ोर ज़ोर से बंद होने लगे। उनके घर के सामान भी गायब होकर अचानक किसी और जगह मिलते थे। रॉबिन्सन फैमिली ने पहले तो सोचा कि ये उनका वहम है। ऑब्वियसली किसी के साथ अचानक से ऐसी चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो इसको अपना वहम ही मानते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर सोचते हैं शायद बच्चों ने किया होगा। दरवाज़ों के लिए वो सोचते थे कि शायद हवा की वजह से ऐसा होने लगा है, तो वो किसी ना किसी चीज़ का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकाल लेते थे। बट उन्हें कभी ये नहीं लगा तब तक कि ये पेंटिंग की वजह से चीज़ें शायद हो रही हैं। वो सोचते थे इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। उन्हें लगता था कि उनका घर भी काफ़ी पुराना है, तो शायद इसलिए ये सब चीज़ें वो फील कर रहे होंगे। लेकिन चीज़ें तब ख़राब हुई जब उनके बच्चों को डरावने सपने आने लगे थे। बच्चों के हिसाब से ये कोई सपने नहीं थे, उनको कोई रात को सच में डराता था। जब बच्चे रात को सोते हुए किसी ऐसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो पेरेंट्स मोस्टली यही मानते हैं कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। बच्चे डर के मारे रात को बुरी तरह चिल्लाते थे। वो कहते थे कि रात को उन्हें कोई मारने की कोशिश करता है। रॉबिन्सन की खुद अचानक रात को आँख खुल जाती थी और उसे लगता था कि बिना चेहरे वाला कोई साया कोने से खड़े होकर उसको एकटक देख रहा है। जस्ट इमेजिन आप रात को सोए हो, आपकी आँख खुले और आपको लगे कि कॉर्नर में कोई फिगर आपको कॉन्टिन्यूसली देख रही है। हॉरिफाइंग। और रात को उनके घर से रोने की और तड़पने की वैसी ही आवाज़ें आती थी जैसी उसके ग्रैंडमदर के घर से आती थी। रॉबिन्सन को लगता था कि शायद बच्चे
तो नहीं रो रहे या वो तो नहीं डर रहे, तो कभी कभी वो उठकर जब जाकर चेक करते थे कि कहीं बच्चों के कमरों से तो ये आवाज़ नहीं आ रही, और जाकर देखते तो पता चलता कि बच्चे तो गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो उन्हें इन चीखों का और ये दर्द का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिल ही नहीं रहा था। एक दिन रॉबिन्सन किसी काम से शहर गया हुआ था और उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। रात को अचानक उसकी वाइफ की आँख खुली, उसने करवट ली तो देखा कि साइड में एक आदमी उसकी तरफ फेस करके लेटा हुआ है। बहुत डरावना आदमी। मतलब ये जान के ना मेरी हालत ख़राब हो गई। जस्ट इमेजिन, आप रात को अचानक आपकी आँख खुले, आप करवट लो और आपको पता है आपके साइड में कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ एक डरावना साया लेटा हुआ हो, तो आपकी क्या हालत होगी। मतलब इस घटना ने रॉबिन्सन की वाइफ को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ कर दिया कि वो आज भी रात को अकेले सोने से डरती हैं। और ऑब्वियसली इतनी डरावनी चीज़ है कि इसको कोई भूल नहीं सकता। जब उनके साथ ये हुआ, वो एक जगह जम गई थी, उनके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ये बहुत बहुत डरावना था। लेकिन सबसे भयानक इंसिडेंट तब हुआ जब उस विजिटर ने उनके बेटे कीनन को निशाना बनाया। कीनन किचन की तरफ जा रहा था और जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, सीढ़ियों के कॉर्नर पर, उसे महसूस हुआ कि एक हाथ ने उसकी पीठ पर ज़ोर से प्रेशर डाला और उसे नीचे धक्का दे दिया। कीनन बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, उसे बहुत गुम चोटें आई, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि उसको कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। वो भी इस हादसे से इतना ज़्यादा डर गया था कि उसे नॉर्मल होने में बहुत वक्त लगा और वो सीढ़ियों के पास तक जाने में भी घबराने लगा था। ये सब चीज़ों से परेशान होकर रॉबिन्सन ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई ये सब उस पेंटिंग की वजह से हो रहा है, क्या वो पेंटिंग सच में हॉन्टेड है। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये सब तभी से स्टार्ट हुआ था जब से उसने उस पेंटिंग को बेसमेंट से ऊपर लाकर लगाया था। फिर उसने एक कमरे में कैमरा सेटअप किया और 8 घंटे लगातार उस पेंटिंग की रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग में जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। अजीब आवाज़ें, दरवाज़ों का अपने आप खुलना और बंद होना, और एक घोस्टली फिगर का एक बजिंग साउंड के साथ वहाँ से गुजरना। ये सब कैमरा में कैद हो गया था। आज ये फुटेज पूरी दुनिया के लिए एक सबूत की तरह मौजूद है। उस फुटेज का छोटा सा पार्ट मैं आपको दिखाती हूँ। अजीब था ना। इस पेंटिंग की कहानी जानकर तो मुझे डर लगा, लेकिन इस वीडियो को देखकर और ज़्यादा डर लगा। स्केप्टिक्स, वो लोग जो इन बातों पर यकीन नहीं करते, उन्होंने इसे एक इलेबोरेट नाटक बताया। लेकिन जिनके साथ ये हुआ उसे वही लोग समझ सकते हैं। रॉबिन्सन ने इस पूरे मामले पर अपने कमेंट्स देते हुए कहा, बहुत से लोग स्केप्टिक्स हैं और मैं वो समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्पेक्टिक था और अब भी हूँ। लेकिन फुटेज आपके देखने के लिए है, ये फेक नहीं है। मे बी इसका कोई परफेक्टली रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन मुझे अब तक ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। ये पेंटिंग अभी कम्ब्रिया इंग्लैंड में रॉबिन्सन के पास ही है। 2013 में इस पेंटिंग को एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए चिलिंगम कैसल ले जाया गया था। वहां आत्माओं से बात करने की कोशिश के दौरान उन लोगों ने एक डार्क फिगर को सर्कल के बीच में देखा और अजीब टेम्परेचर चेंजेस फील किए। रॉबिन्सन ने इस पेंटिंग को अपने घर के बेसमेंट में लॉक करके रख दिया है। उनका मानना है कि ये पेंटिंग तब परेशान करती है जब इसे ओपन एरिया में रखा जाता है, इसलिए इसे खुले में छोड़ना डेंजरस है। रॉबिन्सन ने साफ साफ कहा है वो इस पेंटिंग को बेचना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इसका कर्स किसी और को फॉरवर्ड हो और किसी और को इससे कोई परेशानी हो। साथ ही वो इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद अगर वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो उसके शायद और भी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे हॉन्टेड पेंटिंग की कहानी, जिसमें दर्द और तकलीफ़ कैद है। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी नरेशन और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही गहरी मिस्ट्रीज़ और रियल लाइफ केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको रियल हॉन्टिंग्स और क्राइम स्टोरीज़ पसंद हैं तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना।